हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज फ्रॉम TSN। सो स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज लोगो प्रिमिटिव 3। स्टूडेंट्स, हमने लोगो प्रिमिटिव 1 और 2 पढ़ा था, जिसमें हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? 1 में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड बैकवर्ड, ठीक है, ये 2 कमांड्स पढ़े थे। उसके बाद हमने सेकेंड में पढ़ा था लोगो प्रिमिटिव 2 में हमने पढ़ा था राइट और लेफ्ट कमांड, ठीक है। हमें ये पता चला था कि टर्टल कैसे मूव होता है, किस तरह से वो मूव किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे लोगो प्रिमिटिव्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आज लोगो प्रिमिटिव 3, हम थर्ड लोगो प्रिमिटिव पढ़ेंगे। नाउ यू हैव लर्नड द मूवमेंट्स ऑफ टर्टल इन ऑल डायरेक्शंस। आप लोगों ने ये चेक करा है, हमने पढ़ा है लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड, हमने ये चीज़ पता चल गई है कि टर्टल चलता कैसे है ना। हमें पता है कि टर्टल को हम किस तरह से मूव कर सकते हैं और कैसे डायरेक्शन में भी हम चला सकते हैं। इफ़ यू हैव कमिटेड मिस्टेक, अगर आपने कोई मिस्टेक करी है वाइल टाइपिंग में मिस्टेक करी है, देन यू कैन यूज दी डिलीट की टू इरेज। हम क्या यूज कर सकते हैं? डिलीट की हम यूज कर सकते हैं उसको मिटाने के लिए। इट इज ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। अब स्टूडेंट्स, हमें अगर डिलीट करना है तो वो कहाँ आता है डिलीट ऑप्शन? वो कीबोर्ड के ऊपर आपका एक बटन होता है डिलीट बटन, उसको हम क्लिक करते हैं तो उससे क्या होता है, वो डिलीट हो जाता है। दस यू कैन करेक्ट द कमांड यूजिंग DEL की। बटन आपका कैसा होता है? DEL बटन होता है, वो डिलीट की कहते हैं उसको। तो हम कौन सा कमांड से कर सकते हैं? जो आपका एक बटन होता है DEL करके डिलीट, उस की को प्रेस करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट, देयर इज वन मोर की टू इरेज दी कैरेक्टर्स। अब बच्चों, आपको ये तो पता चल गया है कि हाँ ठीक है, हमें अगर कोई गलती होती है तो हम उस चीज़ को डिलीट की से कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक और ऐसी की है जिससे हम कैरेक्टर्स को इरेज कर सकते हैं। अगर कोई गलती हो जाए तो हम उससे भी इरेज कर सकते हैं। दैट की इज नोन एज बैक स्पेस की। उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? बैक स्पेस, ठीक है। ये देखिए, इस तरह से बटन है, एंटर की के जस्ट ऊपर ही होता है स्टूडेंट्स, उसे हम कहते हैं बैक स्पेस की। विच इरेजेस दी प्रीवियस कैरेक्टर, वो क्या करता है? जो आपके पीछे के कैरेक्टर्स होता है उसको रिमूव करता है। एंड मूव्स वन कैरेक्टर बैकवर्ड, और वो क्या करता है? वो मूव करता है एक कैरेक्टर को पीछे की तरफ, ठीक है। बैकवर्ड करता है, फॉरवर्ड नहीं बच्चों, बैकवर्ड। डिलीट की क्या करता है? डिलीट की मैं आपको देखे, डिलीट की जब हम इस्तेमाल करते हैं, आपने ABC ये लिखा, ठीक है, आपने आपका कर्सर यहाँ पे है, तो वो क्या करेगा? वो आपका B और C को डिलीट करेगा। लेकिन अगर इसके पीछे A लिखा हुआ है तो इसको डिलीट नहीं करेगा। लेकिन बैक स्पेस की क्या करता है? आपने यहाँ लिखा ABC है ना, और कर्सर यहाँ आ गया तो ये पीछे की तरफ ये ABC को डिलीट करेगा, ठीक है। इसके आगे अगर कुछ लिखा हुआ है तो वो उसको डिलीट नहीं करेगा। ये डिफरेंस है बच्चों डिलीट की और बैक स्पेस की का। इट इज लोकेटेड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द नंबर कीज। जो आपके नंबर कीज होते हैं उसके जस्ट एंडिंग में, जैसे 0 to 9 स्टार्ट हो रहे हैं और जस्ट 9 के बाद आपका बैक स्पेस की आता है। सबके घर में, अगर जिसके घर में कीबोर्ड है, ठीक है, वो वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कीबोर्ड में आपको शो हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट, अब हम पढ़ेंगे क्या? सॉरी, अब बच्चों हम ये देखेंगे, ये जो आपकी पिक्चर बनी हुई है कंप्यूटर की, इसमें देखिए जहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों उसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे हम टेक्स्ट लिख रहे हैं। इसका मतलब हम क्या है, 0 to 9 और A से Z तक हम चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्राफिक एरिया वो कहलाता है जहाँ पे आपका कोई फिगर ड्रॉ हो रही है, ठीक है, तो वो ग्राफिक एरिया कहलाता है।
फर्स्ट पॉइंट हम पढ़ेंगे क्लियर स्क्रीन। क्लियर स्क्रीन का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CS। ठीक है, इसका क्लियर मतलब साफ करना, स्क्रीन मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन को। तो क्लियर क्या करेगा? कंप्यूटर की स्क्रीन को। द लोगो स्क्रीन इज डिवाइडेड इनटू 2 एरियाज। अभी जस्ट आपने देखा है कि लोगो की जो स्क्रीन होती है बच्चों, वो 2 एरियाज में डिवाइडेड होती है। पहला टेक्स्ट एरिया जहाँ पे टेक्स्ट लिखा होता है, एंड स्क्रीन और ग्राफिक एरिया। या तो वो स्क्रीन कहलाएगा या तो उसको हम ग्राफिक एरिया भी कह सकते हैं। द एरिया वेयर द टर्टल ड्रॉज डायग्राम और फिगर इज कॉल्ड स्क्रीन एरिया। जहाँ पे टर्टल फिगर ड्रॉ करता है या जहाँ पे टर्टल जो है मूव करता है, उस एरिया को हम क्या कहते हैं? हमारा स्क्रीन एरिया कहते हैं या ग्राफिक एरिया। आफ्टर ड्रॉइंग द फिगर, आप जब फिगर ड्रॉ करते हैं, इफ़ यू वॉन्ट टू क्लियर द स्क्रीन, अब आपको जो है आपने ड्रॉ कर लिया, अब आपको कुछ और चाहिए उसके अंदर या कुछ और बनाना है, तो ऑब्वियसली बात है आप क्या करेंगे? उसको क्लियर करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम कमांड क्या देंगे? कौन सा प्रिमिटिव देंगे? क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव इज यूज्ड। तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल होगा बच्चों? क्लियर स्क्रीन प्रिमिटिव। दिस प्रिमिटिव क्लियर्स द स्क्रीन एरिया। ये क्या करता है प्रिमिटिव? स्क्रीन एरिया को क्लियर करता है एंड मूव्स टर्टल बैक टू इट्स होम पोजीशन। क्लियर स्क्रीन क्या करता है? ये जो प्रिमिटिव है स्क्रीन को क्लियर करता है और टर्टल को मूव करता है। टर्टल को मूव कहाँ करता है? उसके ओरिजिनल पोजीशन पे। जब हम एक्चुअल में न्यू स्टार्ट करते हैं तो टर्टल का जो ओरिजिनल पोजीशन होती है, उसी जगह ओरिजिनल पोजीशन पे वो टर्टल को लेकर आ जाता है जब हम क्लियर स्क्रीन कर देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? टर्टल होम पोजीशन पे आ जाता है, बैक टू इट्स होम पोजीशन, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। और CS इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लियर स्क्रीन। CS क्या है बच्चों? शॉर्ट फॉर्म है किसका? क्लियर स्क्रीन का। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स देखेंगे। सिंटेक्स क्या है स्टूडेंट्स? CS प्रेस एंटर की, हमें सिर्फ CS लिखना है और एंटर की प्रेस करना है। इससे क्या होगा? जो भी आपका टेक्स्ट एरिया में चीज़ लिखी हुई है वो और ग्राफिक एरिया में जो चीज़ बनी हुई है वो दोनों की दोनों आपकी रिमूव हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी और आपका टर्टल ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। सेकंड पॉइंट, क्लियर टेक्स्ट। सबको समझ में आया? टेक्स्ट है, टेक्स्ट क्या होता है? जहाँ हम जो चीज़ हमने लिखी हुई है। क्लियर मतलब उसको साफ करना। अब क्लियर टेक्स्ट का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CT। तो अब CT क्या है? क्लियर टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट को क्लियर करना। ठीक है, द एरिया वेयर द प्रिमिटिव्स आर रिटन। जिस एरिया में प्रिमिटिव्स लिखे हुए हैं उसको हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड टेक्स्ट एरिया। ठीक है, उसको हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं। क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव इज यूज्ड टू क्लियर द प्रिमिटिव्स ओनली। क्लियर टेक्स्ट जो है, ये क्लियर टेक्स्ट हमारा प्रिमिटिव है। हमारे यहाँ 2 प्रिमिटिव कौन से हैं? एक तो क्लियर स्क्रीन है और दूसरा हमारा क्लियर टेक्स्ट है। तो क्लियर टेक्स्ट प्रिमिटिव यूज करते हैं टू क्लियर द प्रिमिटिव्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव्स। प्रिमिटिव्स मतलब जो हमारे टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, जो हमने फॉरवर्ड FD, बैकवर्ड BK, RT राइट, LT लेफ्ट। ठीक है, ये सारे प्रिमिटिव्स हैं। तो ये इन प्रिमिटिव्स को रिमूव करने के लिए क्लियर टेक्स्ट हम इस्तेमाल करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम क्या कहते हैं? दिस कमांड क्लियर्स ओनली द प्रिमिटिव्स। हम ये कह सकते हैं कि ये कमांड सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव्स को क्लियर करने के काम आता है, बट नॉट द फिगर्स। बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव मतलब जो टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है ना, सिर्फ वो ही आपका रिमूव होगा। जो वो ग्राफिक एरिया में बना हुआ है आपका फिगर रिमूव नहीं होगा। ये है क्लियर स्क्रीन और क्लियर टेक्स्ट का डिफरेंस। सबसे मेजर डिफरेंस है कि क्लियर टेक्स्ट क्या करता है? वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रिमिटिव्स रिमूव करता है, दैट इज
फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। लेकिन क्लियर स्क्रीन ग्राफिक एरिया और टेक्स्ट एरिया दोनों क्लियर करता है, लेकिन क्लियर टेक्स्ट सिर्फ और सिर्फ क्लियर टेक्स्ट जो है सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट एरिया को रिमूव करता है, ग्राफिक एरिया को नहीं रिमूव करता है, ठीक है। CT इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ क्लियर टेक्स्ट। CT क्या है? शॉर्ट फॉर्म है किसका? क्लियर टेक्स्ट का। सिंटेक्स CTE, CT लिखा, प्रेस एंटर की किया तो क्या होगा? वो ऑटोमेटिकली आपका प्रिमिटिव्स मतलब फॉरवर्ड, बैकवर्ड, राइट, लेफ्ट उन सबको वो रिमूव कर देगा, ठीक है। अब फिगर्स रिमूव नहीं होंगे स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको अपने ध्यान रखनी होगी। तो स्टूडेंट्स आपने यहाँ पे आज अपने लोगो प्रिमिटिव्स में जो थर्ड आपने देखा है, थर्ड आपका क्या है? थर्ड प्रिमिटिव क्लियर टेक्स्ट और क्लियर स्क्रीन, ठीक है। ये आपके, तो हमने टोटल 6 कमांड्स पढ़े हैं, या ये कह सकते हैं 6 प्रिमिटिव्स पढ़े हैं। इसको प्लीज़ बच्चों ध्यान से पढ़ना, ठीक है। आपका ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। आप अपनी एक्सरसाइजेस करेंगे और इसको याद रखेंगे, ठीक है। और आप एक्सरसाइजेस अपने अकॉर्डिंग करेंगे, उसके बाद आपके साथ एक PDF फाइल शेयर कर दी जाएगी जिसके थ्रू आप अपना वर्क चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।